सिपाही अभिचंदन एक थाके मांदे दिन के बाद गहरी नींद में महो था। रात के सन्नाटे में अचानक एक होलनाक ख्वाब ने उसकी नींद तोड़ दी। ख्वाब में उसने देखा कि उसके प्यारे दीस पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। गांव जल रहे थे, लोग जख्मी पड़े कराह रहे थे, कुछ बेज़बान लाशों की सूरत खाक में मिल गए थे। तबाही के इस मंजर ने अभिचंदन है कि दिल को हिलाकर रख दिया। बेबसी, दुख और गम का ऐसा आलम था कि खुद सिपाही का दिल कांप उठा। अचानक उसकी आंख खुल गई। अंधेरे कमरे में खामोश छत को घूरते हुए अभिचंदन अपने पसीने में भीगे वजूद को संभालने की कोशिश कर रहा था। दिल में एक ख्याल गर्दिश करने लगा, क्या वाकई मेरा दीस मुश्किल में है? क्या मुझे महज सिपाही रहना चाहिए या अब वक्त आ गया है कि मैं मेजर बनकर अपने वतन का मुहाफिज बनूं? सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुईं, तब भी अभिचंदन का दिल बेचैन था। नाश्ता मेज पर पड़ा था, मगर उसकी नजरें पराठे से होती हुई चाय के कप पर जा टुकीं। एक सवाल उसके दिल में कलबलाने लगा, क्या ये ख्वाब कोई इशारा था? अचानक एक नई रोशनी हो गई, दिमाग में चमकी। चलो किसी साधु से पूछते हैं, शायद वो उस ख्वाब की कोई ताबीर दे सके। ये सोचते ही अभिचंदन ने अपने जूते पहने और सफर पर निकल खड़ा हुआ। ना था। रास्ते में घने जंगलात, खौफनाक वादियां और गिरजते दरियाओं ने उसका रास्ता रोका। तेज हवाएं उसके कानों में सरगोशियां करते, जैसे कह रही हूं, वापस चले जा, ये रास्ता तेरे लिए नहीं। मगर अभिचंदन का हौसला मजबूत था। वो अपने अज़्म की तलवार थामे आगे बढ़ता रहा। कई दिनों के बाद जब जिस्म थकन से चूर था और पांव छलनी हो चुके थे, तब जाकर एक पुराने बरगद के दरख्त तले बैठे एक साधु को पाया। साधु की लंबी चांदी जैसी दाढ़ी थी, बंद आंखों पर सुकून था और माथे पर सुनहरा तिलक दमक रहा था। अभिचंदन ने अदब से झुककर साधु को सलाम किया और कपकपाती आवाज में अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब के हर मंजर को बयान करते हुए उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। साधु ने आहिस्तगी से आंखें खोलें, अभिचंदन पर एक तवील नजर डाली, फिर मुस्कुराकर बोला, आ गया तू जवान होकर? मैं जानता था कि आएगा, बहुत पहले से जानता था। साधु ने हल्के से कहकाए के साथ पूछा, लेकिन ये बता, आज तूने चाय पी है या नहीं? ये सवाल सुनकर अभिचंदन का दिल धक से रह गया। एक लम्हे को सोचा कि सच बोले, फिर ख्याल आया कि शायद साधु नाराज हो जाएगा। चुनांचा हचकचाते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने चाय नहीं पी। दरअसल मुझे चाय से सख्त नफरत है। साधु ने धीरे से सर हिलाया और जेरे लब मुस्कुराया, कहने लगा, ठीक है, मगर याद रख, जल्दी वो दिन आएगा जब तू किसी और जगह चाय पिएगा और खुश होकर कहेगा, द टी इज फैंटास्टिक। ये सुनकर अभिचंदन के दिमाग में बजली सी कौंदी। आवा खुदाया, ये तो अभिनंदन की कहानी जैसा लग रहा है। फौरन उसे सब समझ में आ गया कि इशारा किस तरफ है। दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। इसने सलाम किया और वहां से ऐसा दौड़ा जैसे शेर इसके पीछे हो। साधु उसे जाते देखकर मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, ये जवान ख्वाबों में तो बहादुर है, देखते हैं मैदान में कब काम आएगा।